हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। दिस इज अकील, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के एक एग्जांपल को देखने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे दो नंबर्स के एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं एग्जांपल क्या दिया हुआ है। इफ डी इज द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, फाइंड इट and also express it in the form d equals to 4052x plus 12576y। यानी सबसे पहले दो नंबर्स के एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इसे एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म के अंदर। कभी कभी आपको इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करने को दिया रहेगा, कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सप्रेस इट इन लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो या फिर ये फॉर्म हो, दोनों एक ही चीज होता है। तो अगर आपको दो नंबर्स के एचसीएफ निकालने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके आता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप इससे वाकिफ नहीं है तो आप देख सकते हैं। मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बड़ा नंबर होता है उसे हम डिविडेंड मान लेते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उसे हम डिवाइजर मान लेते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे 4052 को 12576 से, तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 420। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आता है उसे हम डिवाइजर मान लेते हैं, और जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है उसे हम डिविडेंड मान लेते हैं। तो जब हम 420 से डिवाइड करेंगे तो ये क्वोशिएंट हमारा 9 आएगा और रिमाइंडर आएगा 272। अगेन जो हमारा रिमाइंडर आया उसे हम डिवाइजर मान लेंगे, और जो हमारा लास्ट डिवाइजर है उसे हम डिविडेंड मान लेंगे। तो फिर अगेन हमारा 272 वन टाइम में आ जाएगा, जो कि हमारा रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 148। यानी क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 148। अगेन जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इसे फिर से डिवाइजर मान लेंगे, और जो हमारा लास्ट डिवाइजर था उसे हम डिविडेंड मान लेंगे। तो जब हम 148 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 124। अगेन हम इसे जो भी रिमाइंडर आया था उसे हम डिवाइजर मान लेंगे, और जो हमारा लास्ट डिवाइजर था उसे हम डिविडेंड मान लेंगे। हर स्टेप में हमें सेम ही काम करना है। आप एक बार एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, आप फेमिलियर हो जाएंगे इससे। तो अगेन हमारा यहाँ पे 1 क्वोशिएंट आ जाएगा और रिमाइंडर 24 आएगा। तो जो रिमाइंडर आया उसे हम अगेन डिवाइजर मानेंगे, और जो लास्ट डिवाइजर था उसे हम डिविडेंड मानेंगे। तो 120 आएगा, हमारा क्वोशिएंट 5 आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। जब रिमाइंडर 4 आएगा इसे अगेन हम डिवाइजर मानेंगे, और जो लास्ट डिवाइजर था उसे हम डिविडेंड मानेंगे। तो 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम में, हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम इस प्रोसेस को करते ही रहेंगे और रिपीट होता ही जाएगा। ये कितना भी लंबा जा सकता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपको इसी तरीके से डिवाइड करते रहना है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 लास्ट डिवाइजर इक्वल टू 4। यानी कि हमारा रिमाइंडर जब 0 है तो हमें देखना है कि लास्ट डिवाइजर हमारा क्या था। जब हमारा रिमाइंडर 0 है तो हमारा लास्ट डिवाइजर 4 था। तो जो भी लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 इक्वल्स टू 4। यानी दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 4 आ चुका है। इसका मतलब ये होता है कि 4 हमारा सबसे बड़ा नंबर है जो 4052 को भी डिवाइड करेगा और 12576 को भी डिवाइड करेगा। 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। इससे छोटा हो सकता है बट इससे बड़ा नहीं होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसा कि हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में सीखा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, जहां पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी बट डिवाइजर से छोटी होती। तो हमें उसी का यूज करना है। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि a हमारा डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q क्वोशिएंट है और r रिमाइंडर है। जहां पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है बट b से यानी डिवाइजर से हमेशा छोटी होगी। तो हम हर एक स्टेप के लिए, जो भी हमारा स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक स्टेप के लिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे। किस तरह से, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में हमारा डिविडेंड ये है 12576, डिवाइजर है 4052, क्वोशिएंट है हमारा 3 और रिमाइंडर है 420। इसे जब हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है। हमारा डिवाइजर है 4052, क्वोशिएंट है हमारा 3 प्लस रिमाइंडर है हमारा 420। और यहाँ पे हम लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। सेकेंड स्टेप में भी हम सेम काम करेंगे, जो कि यहाँ पे है डिविडेंड हमारा 4052, डिवाइजर है हमारा 420, क्वोशिएंट है 9, रिमाइंडर है 272।
यहाँ पे भी हम वही चीज को लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा 0 अगेन नहीं है, और हम हर एक स्टेप में सेम ही काम करेंगे। थर्ड स्टेप में भी हम वही करेंगे। जो हमारा 420 है डिविडेंड है, 272 हमारा डिवाइजर है, 1 कोशेंट है, 148 रिमाइंडर है, और यहाँ भी हमारा रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं है। अगेन जब हम ये करते जाएंगे तब तक जब तक हमारा रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं आ जाता है। यानी कि हमें हर एक स्टेप के लिए ये काम को करना है, और जब हम लास्ट स्टेप के लिए इस काम को करेंगे तो हमारा डिविडेंड है 24, डिवाइजर है 4, कोशेंट है 6 और रिमाइंडर है 0। यानी कि लास्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हम इसे स्टॉप कर देंगे। तो जो कंटेंट आप अभी यहाँ देख रहे थे उससे मैंने यहाँ लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट स्टेप है यानी जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आया था, उस स्टेप को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, और हमारा जो सेकेंड लास्ट स्टेप है उसको हम दोबारा लिख लेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे HCF हमारा 4 के बराबर है। जब हम 24 इंटू 5 को इक्वल टू के दूसरे साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा इधर जाकर। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो 4 है उसे हम पहले लिख लेंगे, और 124 माइनस 24 इंटू 5 हम बाद में लिख लेंगे। इसके बाद के स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, जो हमारा 124 यहाँ पे नंबर है उसका हम वैल्यू यहाँ पे रिमाइंडर से निकालेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे निकालेंगे वो हम रिमाइंडर से ही हमेशा निकालेंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो 124 जो हम रिमाइंडर से निकालेंगे यानी कि यहाँ से निकालेंगे जहाँ पे 124 रिमाइंडर है, तो 148 इंटू 1 इधर प्लस में है, इधर इक्वल टू के दूसरे साइड आकर ये माइनस में हो जाएगा, हमें पता है। तो 124 का वैल्यू आएगा 272 माइनस 148 इंटू 1, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद माइनस साइन है, माइनस देंगे। 24 का वैल्यू हम रिमाइंडर से निकालेंगे, तो 124 इंटू 1 इस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 148 माइनस 124 इंटू 1। और यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीटली 5 से इंटू है, तो हम यहाँ पे 5 से इंटू लगा देंगे जैसा कि हमारा है। इसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। 272 की जगह 272 लिखेंगे। 148 इंटू 1 148 आएगा हमारा। 148 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 148 इंटू 5 आएगा, और 124 इंटू 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 इंटू 5 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं 272 को उतार लेंगे। 148 यहाँ पे हमारा एक बार है और 148 यहाँ पे 5 बार है, और दोनों का साइन सेम है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 5 हमारा 6 आ जाएगा, यानी कि माइनस 148 इंटू 6। और 124 का वैल्यू फिर से हम रिमाइंडर से निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 272 माइनस 148 इंटू 1, और यहाँ पे होल 5 से मल्टीप्लाई है तो हम अगेन 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन दे देंगे। इसके बाद हम इधर लिखेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा 272 का। तो 272 का वैल्यू हम सेकेंड स्टेप से निकाल लेंगे, जो कि आएगा 4052 माइनस 420 इंटू 9, क्योंकि ये इधर जाके अगेन माइनस में हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 148 इंटू 6 पहले से था हमारा, 272 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 5 से और 148 को 5 से, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा 4052 हम उतार लेंगे, 420 इंटू 9 यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद 148 यहाँ पे 6 टाइम्स है और 148 यहाँ पे 5 टाइम्स है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 148 11 टाइम्स हो जाएगा। हम ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स का साइन सेम है, सेम साइन में हमें पता है एडिशन होता है। तो 148 11 टाइम्स आ जाएगा। 272 इंटू 5 है, 272 का हम वैल्यू फिर से हम यहाँ से निकालेंगे जहाँ पे 272 हमारा रिमाइंडर है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और होल मल्टीप्लाइड विथ 5 हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, सेम चीज हमने यहाँ तक उतारा हुआ है। उसके बाद हम 4052 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 420 इंटू 9 इंटू 5 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 420 इंटू 45। तो हम देख सकते हैं कि 4052 यहाँ 1 टाइम है और यहाँ पे 4052 5 टाइम है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, और माइनस 420 यहाँ पे 9 टाइम्स है, माइनस 420 यहाँ पे 45 टाइम्स है। जब यहाँ पे भी दोनों को ऐड करेंगे तो ये 54 टाइम्स हो जाएगा।
148 का वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे अगेन, रिमाइंडर जहाँ पे हमारा 148 है, तो ये 420 माइनस 272 इंटू 1 आ जाएगा और होल मल्टीप्लाइड विथ 11। यहाँ से यहाँ तक मैंने सेम टू सेम चीज उतारा हुआ है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 420 को एक बार 11 से, एक बार माइनस 272 को 11 से। यहाँ पे हमें पता है कि ब्रैकेट जब खुलता है तो साइन हमारा चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई होकर के, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस साइन हो जाएगा। इसके बाद अगेन जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 420 हमारा यहाँ पे 54 टाइम है और माइनस 420 यहाँ पे 11 टाइम है। ये दोनों जब ऐड होगा तो ये 65 टाइम्स हो जाएगा और 272 का वैल्यू हम फिर से यहाँ से निकाल लेंगे जहाँ पे हमारा 272 रिमाइंडर है। तो आपको वही काम बार बार करना है, जहाँ पे आपका रिमाइंडर वैल्यू है वहां से आपको वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिखना है। लेकिन पहले थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद वैल्यूज को लिखेंगे। 4052 माइनस 420 इंटू 9 इंटू 11, फिर से अगेन हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये 9 इंटू 11 99 आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक मैंने सेम चीज ही उतारा हुआ है। 4052 यहाँ 6 टाइम्स है और यहाँ पे 4052 11 टाइम है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 17 टाइम हो जाएगा। माइनस 420 यहाँ पे 65 टाइम है, माइनस 420 यहाँ पे 99 टाइम है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 164 टाइम हो जाएगा। और अगेन हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा साइन सेम है, सेम साइन में हमेशा ऐड करते हैं और अपोजिट साइन में सबट्रैक्ट करते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 420 का वैल्यू जहाँ पे 420 रिमाइंडर है वहां से हम निकाल लेंगे, तो ये आएगा 12576 माइनस 4052 इंटू 3। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे पूरा 164 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस 12576 इंटू 164 और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4050 इंटू 492 आ जाएगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं 4052 यहाँ पे 17 टाइम है और यहाँ पे 4052 492 टाइम्स है और दोनों का साइन सेम है। तो हम जब ऐड करेंगे तो 4052 हमारा 509 टाइम्स आ जाएगा और 12576 हमारा 164 टाइम रहेगा। इसे जब हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ पे जो फॉर्म में चेंज करना था वहाँ यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे और 164 जो नंबर है इसे हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम प्लस इंटू माइनस करेंगे तो हमारा माइनस वापस से आ जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद हम क्या करेंगे, बस हमें लास्ट स्टेप में अरेंज कर देना है। हमें पता है कि ये जो भी हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर रहे थे ये 4 के इक्वल आ रहा है, तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 12576 ब्रैकेट माइनस 164 प्लस 4050 ब्रैकेट 509। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे आ गया माइनस 164 और y का वैल्यू आ गया 509। तो जिस फॉर्म में हमें लाना था हमने उस फॉर्म में लेते आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। आई थिंक थोड़ा लंबा जरूर है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सॉल्व होने लग जाएगा। इसे ही हम कहते हैं हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन हो या फिर हमें XA प्लस YB के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो HCF के दो नंबर्स को, तो हम इसी तरीके से करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। पर अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।